जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय सूर्य राशि परिवर्तन करके ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव भगवान यानी 16 नवंबर को अपनी नीच की राशि तुला राशि छोड़ करके अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। और मित्रों 15 दिसंबर तक वृश्चिक में ही गोचर किया। जब कोई ग्रह नीच की राशि से बाहर आता है तो उसे बहुत ही राहत मिलती है, बड़ी ही प्रसन्नता होती है और वह अपनी खुशी सभी को प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होगी कि सूर्य देव भगवान जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं अपने मित्र की राशि अपने मित्र के घर आए हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र मंगल से त्रिकोण का संबंध भी बना रहे हैं, नवम पंचम का योग बना रहे हैं। ऐसे में सूर्यदेव भी एक्टिव होंगे और मंगल भी एक्टिव होंगे। तो जब दो ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है अब एक्टिव होंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। इस राशि का सभी जातकों के लिए कह रहा हूँ जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की हम विस्तार में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को बीच में मत छोड़ना, अंत तक रहना, इसका पूरा लाभ प्राप्त करना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली के धन भाव में सूर्य भगवान का यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह लाभ का स्वामी होकर धन के भाव में गोचर करता है या धन के भाव का स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर करता है तो वह महाधनी योग बनता है। तो सूर्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में एक माह के लिए महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य मंगल से त्रिकोण पर देखिए, मंगल दशम भाव में है और मंगल से 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वें स्थान पर सूर्य है और सूर्य से नवम स्थान पर मंगल है। तो सूर्य मंगल में नवम पंचम योग भी बन रहा है। सूर्य भी एक्टिव है और मंगल भी एक्टिव है। तो 10वां भाव जागृत हुआ यानी 11वां भाव जागृत भी हुआ और भाव का जागृत हुआ सूर्य के साथ। इस समय बुध का भी गोचर है यानी मरकरी यानी एंड सन, और बुध जो है यह भाग्य के स्वामी है। दोस्तों भाग्य भाव भी जागृत हुआ है आपका। तो इस तरह से यह गोचर काल में आपकी कुंडली का नवम, दशम और एकादश तीनों ही भाव जागृत अवस्था में हैं और यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है। जब तीनों ही भाव जागृत हो, भाग्य भाव जागृत हो गया तो आपके काम बनने लगेंगे। कम परिश्रम में आपको ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, यानी आपके काम ज्यादा बनेंगे और इनकम के स्रोत भी आपके बढ़ेंगे। यहाँ पर पिता का, गुरु का और बॉस का आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा, यानी भाग्य आपका साथ देगा, आपके सभी काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों हमें एक आपसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, ध्यान से सुनना, इसके बाद हम ग्रहों की पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों 30 नवंबर है और शनिवार का दिन आ रहा है। भैरव अष्टमी है जिसको पूरा विश्व मनाता है और बाबा भैरव जी एक ऐसे देव हैं, महादेव के अवतारी हैं, भगवान भोलेनाथ का रौद्र अवतार हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, यह बहुत ही शुभ दिन है, शुभ समय है आप सभी लोगों के लिए। भैरव जी की आप आराधना करें। 23 नवंबर शनिवार का भोग प्रसाद बाबा को अर्पित करें। यदि दही बड़ा का भोग लगाते हैं बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रिय है। इमरती कचौड़ी का भोग लगाते हैं बाबा को बहुत प्रिय है, आप अवश्य लगाएं। गुड़ के बने हुए गुलगुलों की माला यदि बाबा को गले में आप पहनाते हैं और भैरव चालीसा का पाठ करते हैं, 1 से लेकर के आप 11 बार तक पाठ कर सकते हैं, जिसमें मात्र आपका आधा घंटा लगेगा। बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि भूत प्रेत बाधा दोनों, टोना टुटका आदि जो कोई भी जातक अगर इससे परेशान है तो वह सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि यह दिन बड़े मुश्किल से मिलता है, लोगों को जानकारी नहीं मिलती है कि भैरव अष्टमी कब है, पता नहीं चलता है। तो आप इस कार्य को अवश्य करिए, यह महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, जिससे भूत प्रेत बाधाओं से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्योंकि भूत प्रेत वे बाबा बादशाह कहे जाते हैं, इनको स्मरण करने मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे ही बाबा भैरव जी हैं, इनकी बहुत ही बड़ी महिमा है, बहुत ही बड़ा महत्व है। काशी के कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं।
आप सभी लोग बाबा के बारे में जानते होंगे, सुना भी होगा, इनकी महिमा भी जानते होंगे, कितनी बड़ी अपरंपार है। वैष्णो माता के यहाँ आपने महिमा देखी होगी। और माता के आगे हनुमान जी महाराज रहते हैं, पीछे बाबा भैरव जी रहते हैं, काशी के द्वारपाल के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है 23 नवंबर आपके लिए। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों इसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में इस बहाने आप अपनी कुलदेवी कुल देवता को याद करें। लोग जानते भी नहीं है, जो बाहर रहने लगे कौन हमारी कुलदेवी है, कौन कुल देवता है, उनको आप स्मरण करिए, क्योंकि आपके बहुत कष्ट दूर होंगे उनको याद करने मात्र से। अपने इष्ट देव को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार आप अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, बाबा भैरवनाथ, माता भद्रकाली आपकी कुलदेवी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों वीडियो आज की चंद्रराशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्रराशि लग्नराशि अपनी मालूम नहीं है तो आप विचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें, मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें और अपनी जन्म कुंडली को किसी योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाते रहें समय समय पर, और अपनी चंद्रराशि लग्नराशि मालूम करें, जिससे आप पूरा 100% लाभ हो और आप बड़ा निर्णय ले सकें। दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता चलेगा, हर चीज का उपाय है, हर चीज के, हर ग्रहों के लिए हर समस्या का समाधान है, तो आपको सही सटीक जानकारी होगी तो आप उपाय कर सकते। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपके सभी काम बनने वाले हैं। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और दशम भाव जागृत है, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, बड़ा ही चैलेंज क्यों ना हो, मंगल महाराज के प्रभाव से आप उस चुनौती को, उस चैलेंज को बिल्कुल पार करेंगे, उसे पूरा आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, कोई बड़ा आपका टारगेट हो, आपको दिया गया हो, आप पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र की जो विघ्न बाधाएं चल रही थी वह बाधाएं मंगल ग्रह के प्रभाव से समाप्त होती हुई नजर आ रही है और कार्यों को गति मिलेगी। लाभ का भाव जागृत है तो आपका हर तरह लाभ प्राप्त होगा। भाग्य के स्वामी सूर्य के साथ हैं, लाभ के स्वामी के साथ हैं, तो भाग्य भी आपका चमकेगा। बहुत सी चीजें आप जो भाग्य बस प्राप्त होती हैं, भाग्य का स्वामी जब सूर्य के साथ होकर के सूर्य से प्रकाशित हो रहा है तो भाग्य भाव भी प्रकाशित हो रहा है। मित्रों जब किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं तो थोड़े प्रयास में ही बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। अब 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। सूर्य आपकी इनकम तो बढ़ाएंगे ही, और कोई ऐसा धन जो आपको बहुत पहले से मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, वह पैसा आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर कुंडली का 11वां भाव मजबूत हो, 9वां भाव मजबूत हो, 10वां भाव मजबूत हो, तो धन का भाव मजबूत हो तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है। आर्थिक स्थिति बहुत ही अत्यंत सुदृढ़ होती है। आपकी कुंडली के धन भाव में बुध का, सूर्य का, बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, भाग्य के स्वामी माने जाते हैं और विदेश के भी स्वामी हैं। विदेश के स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं धन के भाव में, तो विदेशों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपको कोई बिजनेस व्यापार विदेशों में, अच्छा खासा आप वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका मित्रों रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहां से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अगर हमारे किसी भाई बहनों का कोई रिजल्ट रुका है, कोई परीक्षा दी थी, कोई एग्जाम दिया था और रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट उसके पक्ष में आने के संकेत नजर आ रहे हैं। और दोस्तों यदि परीक्षा कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर वगैरह आ रहा है, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। बुद्धि इस समय काम करेगी, बुद्ध महाराज उनके साथ में बुद्धादित्य योग बना करके। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस समय आप बिल्कुल कहीं नहीं घबराएं, कोई टेंशन न लें, कोई परेशान न हो, बस स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, इस समय स्वास्थ्य में कोई समस्या आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, धन के संचय का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। सूर्य भगवान मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। मित्रों दशम भाव जागृत है, सूर्य देव के प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको प्रमोशन होने के चांस हैं। जी हाँ, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको पद सौंपा जा सकता है, जिससे आपको उस कार्य को आगे बढ़ाना है। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में भी वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। पिता और गुरु से आपको लाभ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिता का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सम्मान देना है, बड़ों का आदर करना है। यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं चूकना, बड़ों का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। माता पिता की सेवा करिए, सम्मान करिए।
दोस्तों 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, अपने सपनों का होता है और इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा है, कोई नौकरी है, कोई विवाह है, कोई दाम्पत्य जीवन का सुख है, भौतिक सुखों से संबंधित आपकी इच्छा इस समय पूरी होती हुई नजर आ रही है। धन की कमी के कारण जो कष्ट आपको अब तक मिल रहे थे उनका निराकरण इस समय होगा। दोस्तों ध्यान रखना, मंगल 10वें भाव में गोचर करते हुए सीधी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव भूम भवन भावन वाहन एवं प्रॉपर्टी का होता है। मंगल भूम के कारक हैं, भूम पुत्र कहे जाते हैं। ऐसे में इस समय जो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शनिदेव है जो कि निर्माण के वाहन के कारक होते हैं। इस समय आप कोई निर्माण कार्य भी शुरू करा सकते हैं, नया मकान बनाने की तैयारी कर सकते हैं, वाहन भी क्रय कर सकते हैं। धन भाव में गोचर करते हुए सूर्य और बुध की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव जो होता है यह गुप्त धन का माना जाता है। इस समय आपको कोई डूबा हुआ गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आपको हर तरह लाभ ही लाभ नजर आ रहा है। भाव परिवर्तन का भी होता है। अगर आप अपने वर्तमान कार्य में अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, सफलता आपको मिल रही है, आप जॉब भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मंगल है 10वें भाव में, मंगल जल्दबाजी के कारक माने जाते हैं। अगर कोई परिवर्तन करना है तो बहुत सोच समझ के करना दोस्तों। जो कि 8वां भाव होता है यह रिसर्च का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। तो कैरियर में जो बदलाव आप करना चाहते हैं उससे पहले अच्छी तरह से समझ सोच लीजिए। जी हाँ, समझ सोच कर ही निर्णय आपको लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। मंगल महाराज जल्दबाजी में ही कार्य कराते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए और आप निर्णय लीजिए, कोई परिवर्तन करें। तब समस्याएं आपके स्वास्थ्य में इस समय कोई आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य पूरे 1 वर्ष के बाद धन भाव में आए हुए हैं और 8वें भाव को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव तो लाएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति तो हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आप देखिए सूर्य भगवान पूरे संसार को उजाला देते हैं। संसार में सभी उजाले में रहते हैं सूर्य भगवान के आशीर्वाद से। और यहाँ पर सूर्यदेव भगवान गवर्नमेंट के भी कारक माने जाते हैं। यदि आप कोई सरकार से संबंधित, कोई सरकार से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आपके पास थी, कोई बाधा आ रही थी, वह अब सूर्यदेव भगवान के प्रताप से दूर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों सूर्य के साथ जो बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत ही कम मिलता है। हम आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और बिल्कुल लाभ प्राप्त कीजिए इस समय, क्योंकि यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण समय है। और यहाँ पर एक बात और बता दें आपको, सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता को नाराज मत करिए, कभी मत करिए, उनका सम्मान हमेशा कीजिए, क्योंकि पिता का सम्मान करेंगे आपको हर जगह आदर और सम्मान मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि आपको प्रथम तो सर्वप्रथम सूर्योदय के पहले जागना है और स्नान करना है। सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अवश्य आप अर्पित करें, जिसमें मिष्ठान डाल करके। सूर्यदेव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए 11 बार 21 बार, और 1 लोटा जल दीजिए भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। और गायत्री मंत्र का आप पाठ करिए। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही लाभ होगा और बहुत ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। गायत्री चालीसा का, गायत्री मंत्र का आप पाठ कभी कर सकते हैं दोस्तों। और दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिए। प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं में है। स्नान करने के बाद में कम से कम आधा घंटा 20 मिनट आप अपनी पूजा घर में अवश्य दीजिए। वहीं पर बैठ करके आप ये पाठ करिए, चालीसा करिए। बहुत अधिक समय नहीं लगता है, जिससे जीवन में प्रसन्नता आएगी, जीवन में खुशहाली आएगी, घर में शांति रहेगी, जीवन साथी के साथ अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, बच्चे आपका आदर करेंगे, बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना है। इस समय पढ़ाई लिखाई के बारे में कहीं इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा नजर रखना ही है, माता पिता का धर्म होता है दोस्तों। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव लगे उनको आप एक बार नहीं कम से कम मन में स्मरण करते हुए 3 बार अवश्य लगे। और दोस्तों मैंने आपको तो 23 नवंबर बिल्कुल नहीं भूलना है, शनिवार का दिन है, बाबा का जन्मदिन है, भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी को जो जिस लायक को जो आपका सामर्थ्य हो, भैरव जी को आप बिल्कुल आराधना करें, भैरव चालीसा का पाठ करें, अपनी सारी समस्याएं बताएं, घर में बैठकर ही बताएं। यदि मंदिर आपके पास कहीं नहीं है तो दोस्तों और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं, प्रसाद वितरण कराएं, जो भी आपसे बने। इस बात का ध्यान रखना
इसको बिल्कुल नहीं भूलना और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप सभी को समय से प्राप्त हो। यह वीडियो आपको अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि भैरव अष्टमी के बारे में जितने से जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उनको सबको लाभ होगा। इसलिए आप 23 नवंबर शनिवार का दिन अवश्य बताएं अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, और पूरा लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।